बस रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। चलिए, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाँ, चैप्टर नंबर सेकंड चल रहा है हमारा, ठीक है, बहुपद का। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम शून्य कैसे निकालते हैं, ठीक है, शून्य कैसे निकालते हैं। तो इसी को आगे बढ़ते हैं, फिर हम करेंगे द्विघाती बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं, ठीक है। द्विघाती बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं, हमने अभी तक रैखिक बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं वो देखा था। चलिए, मैं आपके सामने, अच्छा बेटा, हाँ, एक इक्वेशन लिख रही हूँ कि मैंने आपसे बोल दिया कि एक बहुपद दिया है आपको, बहुपद दिया है x प्लस के, ठीक है, सिंपल से एक बहुपद है x प्लस के, और मैंने बोल दिया भाई x बराबर 2 जो है ना इसका शून्यक है, x बराबर 2 इसका शून्यक है, तो आपको k का मान निकालना है, क्या आएगा। अगर x बराबर 2 इसका एक शून्यक है तो आपको बताना है कि k का मान क्या आएगा, ठीक है। आपको ये मैंने पिछले क्लास में भी एक्सप्लेन किया था कि जब भी किसी का शून्यक आपको दिया हो और k का मान निकालना हो कांस्टेंट का, तो क्या करते हैं, दिए गए बहुपद, -2 हाँ, दिए गए -2 बहुपद को 0 के बराबर रख दो, और वहां x जो भी उसका बहुपद का शून्यक दिया है 2, x की जगह वो रख दो, यहाँ से आपको k का मान पता चल जाएगा। तो बेटा k का मान क्या आ गया, 0 - 2, उधर जाके माइनस हो जाएगा ना, 0 - 2, तो यहाँ से k कितना आ गया, -2। इसका मतलब यहाँ k की जगह क्या रहा होगा, -2 रहा होगा, तभी इसका शून्यक 2 आएगा। सभी को क्लियर है ये। यस मैम। यस मैम। कोई भी यस कांस्टेंट, मैम। कोई भी अचर दिया हो, कोई भी कांस्टेंट दिया हो, उसकी वैल्यू हमेशा ऐसी निकलती है। आपको उसका एक शून्यक दिया होगा और k का मान आप ऐसे निकाल सकते हो, चाहे वो द्विघाती बहुपद हो, चाहे कैसा भी हो। क्लियर है सभी को। हाँ, यस एक मैम। काम कर ले पोल में। हाँ, यस मैम। सेम इसी यस मैम। तरीके का k का मान निकालने वाला करना है। आपको देखो ये बहुपद दे रखा है, क्या है बहुपद, 3x² - 5x - k। आपको बोल दिया भाई x बराबर 2 इसका शून्यक है, तो इस k का मान क्या आएगा, सेम ऐसे ही करना है, इस k का मान क्या आएगा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। अच्छा, सभी को पोल में आंसर करना है। बेटा गलत मत करो, सिंपल सा जैसा भी मैंने सिखाया, कैसे निकालना है, कोई किसका शून्यक होता है तो बहुपद किसके बराबर आ जाता है, वहां x की वैल्यू पुट करो, आपको k का मान पता चल जाएगा। क्या कर रहे हैं, गलत गलत गलत, 5 में से 2 का ठीक है। बढ़िया। मैम कितनों का सही है? 11 में से 5 बच्चों का सही है बेटा, सिर्फ मैम अब एक्सप्लेन किया था कैसे करना है, आप कर ही नहीं रहे वैसे।
मैम कितना मैम सही कितनों का है? सही है? 7 बच्चों का बेटा। साइन में गड़बड़ कर रहे हो आप, साइन में ऊपर मतलब गड़बड़ हो रही है, वरना मुश्किल नहीं है सवाल, गलत नहीं होना चाहिए था। अगर x बराबर 2 इसका शून्यक है तो k का मान क्या होगा, सवाल ये है। कितना सही है? 1 मिनट बेटा। बेटा 7 बच्चों का सही है। अठारह में से सिर्फ 7 बच्चों का ठीक है। मुश्किल है क्या सवाल ये बच्चों ने गड़बड़ कर दी। आराम से करो, बाकी बच्चे सबका आंसर आना चाहिए। इक्कीस में से सिर्फ 9 बच्चों का ठीक है। मैम अब कितने बच्चों का ठीक है? 9 बच्चों का। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3। मैम 1 मिनट मैम थोड़ी देर रुक जाओ। ठीक है, कर लो कर लो, कर लीजिए कर लीजिए। जब हो जाए बेटा बता देना, फिर मैं स्टार्ट कर दूंगी काउंट डाउन। चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ बेटा, काफी टाइम लग रहा है। 5 4 3 2 1। बहुत ही बेकार रिस्पॉन्स, मतलब मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इतने सारे बच्चे गलत करेंगे इसको। हाँ, सिंपल सा क्या करना था आपको, x बराबर 2 इसका शून्यक दिया है ना, तो ये जो px है ये बहुपद है, इसको 0 के बराबर रख दो। भाई शून्यक किसी का होता है तो उस पूरे बहुपद का मान 0 आ जाता है ना, तभी तो 0 के बराबर होगा। x की जगह 2 रख दो, k का मान निकालना है, बराबर में 0 चल रहा है। 3 गुणा 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 3 चौके 12, 12 माइनस 10 माइनस k बराबर 0। अब 12 में से 10 जाएंगे बेटा 2 आएगा, 2 माइनस k बराबर 0। माइनस के बराबर ये 2 उस तरफ चले जाएगा तो 0 में से घट जाएगा, माइनस के बराबर -2। अब दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऐसे माइनस नहीं रखते, तो के का मान आ गया 2। कितना आ गया 2। ऑप्शन सी सही है इसका। बताइए, सबने बी पे टिक लगाया, -2 क्यों भाई, जब दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा या नहीं? फिर समझ में आया? देख लो एक बार, कभी भी दोनों तरफ माइनस है तो कैंसिल आउट हो जाता है बेटा, प्लस का आंसर आता है। सभी बच्चे देख लीजिए क्योंकि अगला क्वेश्चन फिर ऐसे ही आएगा, फिर वहां गड़बड़ मत करना आप लोग। के बराबर 0 कहाँ से लिया है?
दे दो सवाल पोल में। यस मैम। Yes. यस मैम। तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी आपसे यही बोला गया है, इसमें भी आपसे यही बोला गया है कि भाई ये बहुपद दे रखा है, ठीक है, ये बहुपद है पी एक्स बराबर 5x² प्लस 8x प्लस के। आपसे बोल दिया भाई के एक्स बराबर -1, एक्स बराबर -1 इसका शून्यक है, तो इस के का मान क्या आएगा? तो इस बार एक्स की जगह -1 रखना। मैम क्वेश्चन समझ में नहीं आया, फिर से समझा दो एक बार। मैम क्वेश्चन समझ में नहीं आया, एक बार फिर से समझा दो। क्या निकालना हाँ है? बोलो क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आया। बेटा? क्या अभी भी बेटा बहुत बच्चे गड़बड़ कर रहे हो। मैंने आपसे ही बोला है कि मुझे जल्दी आंसर चाहिए, आराम से सॉल्व करो, इस बार ठीक करो, सेम पहले जैसा ही है। मैम कितनों की सही है? बेटा ये अब मैं कैसे बताऊं, 3 ने किसी पे किया है, 3 ने किसी पे किया है, 3 बच्चों का अच्छा ही मैम, ठीक है। ओके। मैम कितनों का ठीक है? बेटा 11 में से 6 बच्चों का ठीक है, ठीक है। मैम गलती से हो गया। बेटा बहुत ही बेकार रिस्पॉन्स है, 21 में से सिर्फ 11 का ठीक है, 11 का गलत हो गया और 10 का गलत हो गया। आपको जब मैंने बहुपद में वैल्यू रख के समझाया था कैसे करते हैं, सेम वैसे ही करना है। बहुत ही बेकार, साइन की इतनी गड़बड़ कर रहे हो आप लोग, साइन ही गलत लगा रहे हैं। करिए, कुछ बच्चों का अभी भी रहता है।
वेरी गुड, 23 में से 12 का ठीक है से। बाकी बेटा ये आगे रिस्पॉन्स क्यों नहीं बढ़ रहा? करो, सभी आंसर करो। चौबीस बच्चों का आ गया, बट 12 का सही 12 का गलत है। देखिए आप ही खुद अपना रिस्पॉन्स देख सकते हैं। मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं? ना टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा सवाल में। चलिए, 5 4 3 2 1। जिन बच्चों ने गलत किया, 8 बच्चों ने, उन्होंने साइन की गड़बड़ करी है। मतलब इतने बड़े होके आप साइन की गड़बड़ करोगे बेटा? 5x² प्लस 8x प्लस k को 0 के बराबर रखो। x की जगह क्या रखना है? -1 प्लस 8 गुणा -1 प्लस k बराबर 0। बेटा -1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। 8 गुणा -8 माइनस का 8 प्लस k बराबर 0। 5 एकम 5, 5 - 8 प्लस k बराबर 0। अब 5 में से 8 जाएंगे, माइनस का 3 आएगा ना, 8 बड़ा है, प्लस k बराबर 0। 3 माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। k बराबर मुझे बताओ प्लस का 3 आया या नहीं? इतने सारे बच्चों ने माइनस पे टिक लगाया है। मैम फिर से समझाना। फिर से मैं समझा दूंगी। मैं एक चीज बोल रही हूँ कि इतने सारे बच्चों ने माइनस पे कैसे टिक लगा दिया? माइनस का तो आ ही नहीं रहा। देखो दोबारा से, आपको कुछ नहीं करना था, x की जगह -1 रखना था और आपका k का मान आ जाता। 5 गुणा x की जगह -1 क्यों रखना है? क्योंकि -1 इसका एक शून्य है। प्लस k बराबर 0। 5 गुणा -1 का स्क्वायर 1 होता है। 8 को -1 से गुणा करोगे -8 आएगा, प्लस k बराबर 0। 5 एकम 5, 5 - 8 प्लस k बराबर 0। 5 में से 8 जाएंगे बेटा, 3 आएगा ना, मतलब 8 में से 5 जाएंगे, बड़ी संख्या 8 है ना जिसके आगे माइनस है, माइनस का 3 आएगा, प्लस के बराबर 0। अब 3 को उधर भेजना पड़ेगा, 0 प्लस 3, के कितना आ गया? 3 आ गया, 3 आ गया। ऐसे आया पॉजिटिव का। बताइए माइनस साइन कहाँ है इसमें, जो इतने सारे बच्चों ने ए पे टिक लगाया था? समझ में आया या नहीं? इसमें कुछ बच्चों ने 5 और 8 को जोड़ दिया है, 13 आ रहा है उनका। पता नहीं कैसे, कौन सा नियम लगा रहे हैं पूर्णांकों का, ये भी नहीं पता मुझे। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है मध्य पद विधि को विभाजित करके बहुपद का गुणनखंड हम कैसे करते हैं। ये आपने बेटा 8th या 7th क्लास से सीखा हुआ है। जिसको नहीं आता वो यहाँ ध्यान से देखो। ये एक द्विघाती बहुपद है, ये अप्लाई होगा द्विघाती बहुपद में। जब भी कोई द्विघाती बहुपद दिया हो उसके शून्य कैसे निकालते हैं, एक तरीका है ये मध्य पद विधि द्वारा। ठीक है, इसमें करना क्या है, इसके नाम में ये मध्य पद को तोड़ना है। यहाँ पे मध्य पद कौन सा है? ये है मिडल टर्म, ये है ना 5x, इसको तोड़ना है। तोड़ना किस तरीके से? ये लास्ट में 6 नजर आ रहा है, आगे x² का गुणांक क्या है? 1 है ना, तो
लास्ट का और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा उनकी गुणा कर दो। मैम गुणा तो छह 6 को आना चाहिए और प्लस 5 आना चाहिए जब टुकड़े हों। हाँ वेरी गुड, 6 आ रहा है गुणा करके। अब आपको बीच वाले पद को इस तरीके से तोड़ना है, इस तरीके से तोड़ना है कि 3 और 2 इसको ऐसी दो संख्या जिनको जोड़ के तो 5 आए, जोड़ के या घटा के, ऐसी कोई संख्या जिनको जोड़ के और घटा के 5 आना चाहिए और उन्हीं दो संख्याओं को गुणा करके 6 आना चाहिए। तो पहले देख लेते हैं 6 कब कब आ सकता है। 2 तिया 6 2 गुना 3 और 6 एकम 6, यही तो कंडीशन हो सकती है ना भाई। 2 को 3 से गुणा करोगे तभी 6 आएगा, या 6 को 1 से करोगे। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो जो दो लिए हैं आपने संख्या उनको जोड़ के या घटा के 5 आना चाहिए, बीच का नंबर 5 आना चाहिए। देखो 3 और 2 को जोड़ोगे तो 5 आएगा और 6 में से 1 घटाओगे तो भी 5 आएगा, या तो जोड़ के या घटा के। तो लेकिन तरीका तो एक ही, मतलब सॉल्यूशन तो एक ही आएगा ना। तो या तो पहला वाला हो सकता है या दूसरा, दोनों नहीं होंगे। तो मैं पहले पहले वाले में चेक कर रही हूँ, देखते हैं इससे हमारा आंसर आता है नहीं। तो पहले पद और आखिरी में कोई चेंज नहीं होगा, ये ऐसे लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 6। अब हम ले रहे हैं 2 और 3, तो 2 और 3 को जोड़ के ही तो 5x आएगा, x बाहर ले लो। मुझे इतना बताओ, पहला स्टेप सभी को क्लियर है? यस मैम। मैम 2 और 3 को जोड़ के 5 आएगा। अब क्या Yes, कर ma'am. दो, अंदर गुणा कर दो x की। 2 को x से करोगे 2x प्लस 3 को x से करोगे 3x प्लस 6। बेटा आप क्या करना है, अब आपको कॉमन लेना है। कॉमन लेना सभी को आता है ना। यहाँ देखो इन दोनों को और इन दोनों को, मैं इसको तोड़ के दिखा देती हूँ। एक्स स्क्वायर मतलब है x इंटू एक्स, 2x मतलब 2 इंटू एक्स, 3x मतलब 3 इंटू एक्स और 6 मतलब 2 इंटू 3। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, x, अंदर क्या बचेगा x प्लस 2, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 3, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से x, x प्लस 2। आपका रूल ये कहता है कि दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। वहां पे भी x प्लस 2 आ गया, वहां पे भी x प्लस 2 आ गया, है ना। इसका मतलब मेरा आंसर सही है। उत्तर क्या आ गया, x प्लस 3, x प्लस 2 इसके क्या हो गए, इसको तोड़ के हमने कर लिया। अब मैं आपसे बोलूं भाई शून्य क्या होंगे इसके, शून्य निकालने के लिए आपको पता है भाई 0 के बराबर रखते हैं, ये तो गुड कर रहे मॉर्निंग थे। मैम। गुड इवनिंग बेटा। मैम एक का शून्य माइनस निकालने के लिए का माइनस 0 के 2। बराबर रखते हैं, तो x का मान कितना आ जाएगा, -3। एक शून्य -3 आ गया। दूसरा x प्लस 2 को भी 0 रखो, दूसरा शून्य -2 आ गया। और आपको पता है किसी भी द्विघाती बहुपद के 2 से ज्यादा शून्य हो ही नहीं सकते, निकल गए ना 2, एक -3 और एक -2। सभी को क्लियर है ये? यस मैम। Yes, ma'am. और आपका आंसर सही है या गलत आप इक्वेशन में इस मतलब सॉरी इस बहुपद में पुट कर सकते हो। अगर एक बार -3 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। कभी तो शून्य होता है ना जब वो किसी भी बहुपद को 0 बना दे, और अगर आप -2 रखोगे तब भी ये 0 आएगा। क्लियर है क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे? यस मैम। Yes, ma'am. इसको उतारो, फिर मैं एक सवाल आपको दे रही हूँ, आप उसका आंसर बताइएगा मुझे। मैम उतार ली। सभी ने उतार लिया? तो मैम कुछ Yes, ma'am. चलिए फिर मैम हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया, कुछ भी करो। अगला सवाल है ये, इसका मुझे आंसर सभी बच्चे करके दिखाएंगे, मुझे देखना है कितनों को समझ में आया है। इसके भी 2 शून्य आएंगे, वो क्या होंगे बताओ मुझे इसी विधि द्वारा। पहला स्टेप वही है, लास्ट वाला पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक को गुणा करो, फिर 2 नंबर ढूंढो कौन कौन से होंगे। स्टेप पूरा वैसे ही। हाँ साक्षी आ गया आंसर, कॉपी सीधी करो बेटा, कॉपी सीधी करिए। मैम हमें समझ में ही नहीं आया। समझ में नहीं आया बेटा, एक बार ट्राई करो।
ट्राई तो करो, आ जाएगा समझ। कर लिया तो चैट सेक्शन में आंसर करो बेटा, चैट सेक्शन में लिखो साक्षी, मुझे कॉपी में ना नजर नहीं आ रहा है साफ से। क्या आएगा, मतलब आपको वो दो लिखने हैं। क्या आया है? ठीक है, 3 - 5। और किसी का आया -5 थी? ठीक है, जिनका आ गया सभी चैट सेक्शन में लिखिए। जिसको नहीं आ रहा समझ में कोई बात नहीं, मैंने बोला ना आज यही करेंगे हम, आ जाएगा। फिर भी जिनको नहीं आ रहा ट्राई तो करना ही है ना, बिना ट्राई करे कैसे होगा। हाँ, वीर कौन से नंबर्स लिए आपने? ठीक है बेटा वीर, अमित के नाम से जो बच्चा है, ठीक है बेटा, ठीक है, करेक्ट है। हाँ, जिनका जिनका होते जाए वो लिखते जाओ अपने अपने आंसर। तो आंसर देख के तो लग रहा है सबके सेम ही आ रहा है, -5 और 3। गुड। वेरी गुड। चलो अब मैं करवा रही हूँ, जिसको नहीं आया वो ध्यान से देखो, ठीक है कैसे करना है। तो सबसे पहला स्टेप, आपने 15 को और x² का गुणांक यहाँ पे 1 है, 15 और 1 को गुणा किया बेटा 15 आया। मतलब मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको गुणा करके 15 आना चाहिए। तो पहले वो दो नंबर देख ले, 3 और 5, 3 × 5 = 15 और 5 15 एकम 15। यही दो कॉम्बिनेशन बैठेंगे ना, इनके अलावा तो और किसी को मल्टीप्लाई करके 15 नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये चाहिए कि उन दो नंबर को या तो जोड़ के 2 आए, या तो उन दो नंबर को जोड़ के 2 आए, या उन दो नंबर को घटा के 2 आए। जोड़ के घटा के कैसे भी 2 आना चाहिए। तो देखो इन दोनों में से कौन सा बैठेगा। 5 में से 3 घटाओगे तो 2 आएगा, 15 में से 1 को घटाओ चाहे जोड़ो ये आएगा ही नहीं। तो सेकंड वाला तो ऑप्शन बन ही नहीं सकता ना 15 और 1 का, तो ये वाला कट गया। तो मुझे कॉम्बिनेशन मिल गए 5 और 3 का। पहला पद ऐसी, लास्ट ऐसी। क्या लिखोगे 2x को बेटा, जब 5 में से 3 घटाएंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो x के अंदर, 5 को x से करोगे 5x, -3 को x को करोगे -3x। ठीक है, अब कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में x कॉमन है, अंदर क्या बचेगा x + 5। यहां से -3 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा x + 5। मुझे यहाँ बताइए इतना स्टेप सभी को समझ में आया बेटा? मधु के नाम से जो है, समझ में आ रहा है आपको? नहीं मैम, फिर से समझा दो। कौन से स्टेप में नहीं आ रहा ये तो बताओ। मैम ये x + 5 कहाँ से आया? अच्छा चलो मैं इसको ना तोड़ के बताती हूँ। मुझे ये बताओ कि कौन से स्टेप में नहीं आ रहा है, फिर से समझा दो। बोलोगे तो मैं स्टार्टिंग से कैसे, जहां नहीं आ रहा वो स्टेप बोल। x² मतलब x × x, 5x मतलब 5 × x, -3x मतलब 3 × x, 15 मतलब 3 × 5। यही कर दिया मैंने, तोड़ दिया। अब इन दोनों में से बेटा x है कॉमन, एक x बाहर आ गया, अंदर x बचा +5। अब इन दोनों को देखो, -3 है दोनों में, अंदर क्या बचेगा x + 5। अब बेटा x + 5 ही तो बचेगा ना। अगर जब आप यहाँ ब्रैकेट सेम आने चाहिए ना, तो आ गए यहाँ से x + 5। समझ में आया? यस मैम। मधु के नाम से बच्चा बेटा मुझे बताओ कौन सी स्टेप। हाँ मैं ये 5x और -3x कैसे आया? मल्टीप्लाई करके। मैंने क्या लिखा है, 5 - 3x लिखा है ना। इसका मतलब इस x बाहर है तो इसकी गुणा इससे भी होगी, इससे भी होगी। तो x की 5 से करोगे 5x आएगा,
फिर x की -3 से करोगे -3x आएगा या नहीं, गुणा करके। ठीक है, यस मैम। मैम आ गया सब। आ गया आप सभी को? धीरे धीरे आएगा अगर आता नहीं है तो। यस मैम। चलो यहाँ से हम इसके शून्य निकालते हैं। x -3 को 0 रखो पहले, तो x का मान आ गया +3। फिर x +5 को 0 रखो तो x का मान आ गया -5। तो 2 शून्य का आ गए 3 और -5। ठीक है, अच्छा है किसी की -3 और 5 आ रहे थे, वीर 3 और -5 आएगा। ठीक है बेटा, तो करेक्ट कर लेना। अगला क्वेश्चन दूं, और इस बार मैं पोल में दे यस रही हूँ। मैम। इस बार मैं पोल में क्वेश्चन दे रही हूँ ताकि मुझे भी पता चले कि कितना समझ में आप लोगों को आया है। यस मैम। ठीक है, एक यस मैम। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपका, अपनी तरफ से बना के दे रही हूँ मैं। नोट डाउन करिएगा, सॉल्व करना शुरू करो, मैं ऑप्शन लिख दूँ। सो क्वेश्चन इज दिस, सवाल है ये, चलो ये छोड़ दो। x² + 8x + 15। ठीक है, ये सवाल है इस पर, x² + 8x + 15। तो मुझे बताना है कि क्या आएगा इसका आंसर। तो आप लोग सॉल्व करना शुरू करो, मैं ऑप्शन लिख रही हूँ। x + 3, x + 5, x - 3, x - 5, x - 3, x + 5, x + 3, x - 5। ये 4 ऑप्शन है, कीजिएगा पोल। प्रैक्टिस से ही ये सवाल आएंगे आपको। चार में से 3 बच्चों का ठीक, एकदम बढ़िया। मैम पोल रिस्पॉन्स ऑन कर दो। एक मिनट, दिख रहा है पोल रिस्पॉन्स? यस मैम। हाँ, बोरा का सही है मैम। हाँ, आपका सही है या नहीं? मैम मेरा सही है। हमारा तो सब। चलिए बढ़िया है, फिर तो मतलब आ गया। इन क्वेश्चंस की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा। वेरी गुड बेटा, देख के लग रहा है कि आप लोगों को काफी समझ में आ गया। अट्ठारह में से 13 का ठीक है, अब बच्चे गलत कर रहे हो कुछ बच्चे।
20 में से 15 का ठीक। कर दूं मैं काउंट डाउन स्टार्ट या रहता है किसी का? बताइए, स्टार्ट कर दूं? यस मैम। Yes, 5 4 3 2 1। हाँ देखो, इसमें कॉम्बिनेशन पहले वाले जैसे ही होते जैसे पहले क्वेश्चन के थे, है ना? क्योंकि सेम वही तो है, 15 और 1 को गुणा करके, ऐसे Yes, दो ma'am. नंबर जिनको गुणा करके 15 आए, 3 पंजे 15, और जोड़ के या घटा के 8 आए, तो साफ दिख रहा है भाई 5 और 3 को जोड़ोगे तो 8 आता है। इसका मतलब 3 और 5 ही इसके कॉम्बिनेशन है, या 5 और 3 भी लिख सकते हो, 3 और 5 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। गुणा कर दो 3x प्लस 5x प्लस 15। यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, ये जो आप लिखते हो ना फाइनल, ये वाला, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये पहला क्वेश्चन में पहुंचना चाहिए, क्योंकि 3 और 5 को जोड़ोगे प्लस का 8x आएगा। तो हमेशा देखना कि साइन सेम आ रहे हैं या नहीं। x कॉमन x प्लस 3, यहाँ से 5 आएगा x प्लस 3, क्योंकि 15 को आप लिखोगे ना 5 गुणा 3, तो 5 आ गया, यहाँ से भी कॉमन। x प्लस 5 x प्लस 3 इसका सॉल्यूशन है। सभी को क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा, एक और चीज समझिएगा मैम? यहाँ पे। हाँ बोलो। मैम कैसे पता चलेगा कि इस संख्या को तोड़ना है इसको नहीं? कैसे पता चलेगा? इस संख्या को तोड़ना है इसको नहीं। अच्छा, मुझे इसी संख्या को तोड़ना है, बीच वाली को ही तोड़ना है। मेथड का नाम यही है ना, मध्य पद को तोड़ो, तो तोड़ के 8 आना चाहिए। तो ऐसे दो ही नंबर हो सकते हैं ना, 5 और 3 को तोड़ोगे तभी 8 आएगा, और 5 और 3 को गुणा करोगे तभी 15 आएगा। और तो कोई कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता। हो सकता है बताओ? नहीं मैम। ऐसे ही देखना होता है बीच वाले संख्या को। अच्छा, एक चीज है यहाँ से जो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ बेटा, ये स्टेप सभी को नजर आ रहा है। अगर इसकी जनरल फॉर्म लिखूं तो ये इस तरीके से है ना, ax स्क्वायर प्लस px प्लस 2x प्लस 6। मैं अगर आपसे बोलूं यहाँ p और q का मान क्या होगा, तो बेटा p की जगह 3 है ना यहाँ, 3 और 5। और q की जगह 5। तो अगर कोई जनरल फॉर्म देखे तो इसी तरीके से आएगा, p की जगह 3 है, q की जगह 5 है। अभी नंबर प्लस भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। जैसे अगला क्वेश्चन अगर आप देखो, ये वाले क्या है, इस बार थोड़ा सा अलग है, ठीक है? करना वही है, 1 और 12 की गुणा करोगे ना, लास्ट और जेड के गुणांक की, तो ऐसे दो संख्याएं जिनको गुणा करके 12 है। 4 गुणा 3 6 दूनी 12, 12 एकम 12, 3 ये संख्याएं जोड़े हैं जिनको गुणा करके 12 आ रहा है। लेकिन मुझे बीच में क्या चाहिए, 7 चाहिए। तो ऐसे दो नंबर्स कौन से इन तीनों में से जिनको 4 जोड़ प्लस के 3 7 आए 7। या घटा के? हाँ, 3 और 4 ही है ना। 4 प्लस 3। हाँ, 4 और 3 को जोड़ोगे तभी 7 आएगा, और तो तीनों देख लो कोई कॉम्बिनेशन में नहीं आ सकता। पहला और आखिरी पद वैसी, माइनस की जगह माइनस, ब्रैकेट लगाओ, 7 को लिख रहे हो 4 प्लस 3 इज जेड। क्लियर है बेटा? ये माइनस साइन बाहर रहेगा, 7 को लिखा 4 प्लस 3, जेड बाहर। आप कर दीजिए गुणा, ये माइनस साइन ऐसी है, पहले अंदर गुणा कर दो जेड की। जेड की 4 में करोगे 4z, 4z
और प्लस z की 3 में 3z। करोगे 3z। अब आपको पता है ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, अंदर प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, तो ये प्लस का 4z माइनस का 4z हो गया, ये प्लस का 3z माइनस का 3z हो गया। यहां तक सभी को समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. किसी को डाउट है यहाँ तक तो पूछ लो। समझ में आ गया? ठीक। अच्छा, इस स्टेप में आपसे पूछूं मैं p और q का मान तो क्या आएगा बताओ? 4 और मैम p माइनस की जगह माइनस 4 4 और और माइनस। q की जगह 3। हाँ, -4 -3, साइन मत भूलना, ठीक है? p और q का मान है -4 -3, ठीक है? चलिए, उनको तोड़ के ही आ मैम रहा है। अगर ब्रैकेट के अंदर प्लस हो तो बाहर माइनस हो जाएगा। हाँ, अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। अगर मैंने ये लिखा है 4 + 3, तो 4 प्लस का है तो बाहर खुलेगा तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, ठीक है? उल्टा हो जाता है ना, साइन चेंज हो जाता है। ओके मैम। अगर बाहर माइनस है तभी, प्लस में नहीं होता। देखो 12z² को क्या लिखोगे? 3 × 4 z × z -4 × z, सबको पद को तोड़ रही हूँ, +1। बेटा यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा? 4z, दोनों में 4z कॉमन है, ले लू बाहर, ले लिया। अंदर क्या बचा? 3z। यहाँ से कुछ भी नहीं बचा, माइनस की जगह -1 बचेगा जहां कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, जहां कुछ कॉमन नहीं वहां 1 होता है, -1। अंदर क्या बचेगा? 3z -1, ठीक है? क्या आ गया? 4z -1 3z -1, ये आ गए इसके सॉल्व करके। यहां तक सभी को समझ में आया? यस मैम। मैम -1 कहाँ से आया? 3z -1। -1 इसलिए आया, आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं, मैंने ये लिखा, इन दोनों में कोई कॉमन नजर आ रहा है कुछ? एक जगह 3z है, एक जगह 1 है, तो जहां कुछ कॉमन नहीं वहां 1 ही तो लेते हैं बाहर, समझे? इसलिए मैंने 1 कॉमन लिया। माइनस इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ माइनस का साइन था ना, तो ये वाला माइनस यहाँ आ गया। क्लियर? यस मैम। चलिए, एक क्वेश्चन दे दूं मैं पोल में? यस मैम। नो यस मैम। मैम। 10वां सवाल है, आपको बताना है ये। बेटा जब आप इसका मध्य पद तोड़ोगे तो आपको बताना है कि भाई px और qx की जगह क्या आएगा। ऐसे कौन से दो नंबर आएंगे? दो नंबर जो आप कॉम्बिनेशन में लिखोगे, ऐसे कौन से दो नंबर आएंगे? वो दो नंबर आपने टिक करना है। समझ गए कौन से दो नंबर होंगे? वो जब आप इसे सॉल्व करोगे आपको वो दो नंबर मिलेंगे ना, वो तोड़ के जिसको तोड़ के बीच वाला नंबर आता है, तो वो दो नंबर लिखने कौन से होंगे। समझ गए सभी बच्चे? वो दो नंबर का कॉम्बिनेशन। मैम ये क्वेश्चन 8 तक ही है। क्या? मैम ये क्वेश्चन 8 तक सॉल्व करना है ना? हाँ, चाहे तो ठीक। पूरा सॉल्व कर लो, आपको बस px और qx का मान बताना है यहाँ पे। मतलब p की जगह क्या होगा, q की जगह क्या होगा, वो कौन से दो नंबर होंगे जिनको सॉल्व करके ये बीच वाला नंबर आपको मिलेगा, ठीक है? बेटा गलत कर रहे हो आप, पहले प्रॉपर इसे सॉल्व करो, जैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करते हो ना वैसे ही सॉल्व करो, तभी आपको वो दो नंबर पता चलेंगे कौन से आएंगे, नहीं तो गलत होगा।
7 में से 4 का ठीक है, 3 का गलत हो गया। पूरा सॉल्व करो इसे, तब आपको पता चल जाएगा पी और क्यू की जगह कौन से दो नंबर होंगे। मैम पोल रिस्पॉन्स दिखा दो। 1 मिनट, दिख रहा है अब? मैम कितनों का सही है? 10 में से 6 का ठीक है। बेटा बहुत बच्चे गलती कर रहे हैं, 19 में से सिर्फ 12 का ठीक है। ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिनको सॉल्व करोगे तो बीच का नंबर आएगा? यही तो करते हैं हम, सॉल्व करोगे इस द्विघाती बहुपद को तो कर दो स्टार्ट में काउंट डाउन। यस मैम। चलिए 5 4 3। मैम रुको 2 मिनट। अच्छा हो गया। ये मैम हो गया। बताइए, मैंने आपसे बोला करना वैसे ही है। भाई ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको गुणा करके 8 आए और प्लस या माइनस करने पे 2 आए? गुणा करके 8 तो या तो 4 को 2 से गुणा करके ही आता है ना, या 8 को 1 से गुणा करके 8 आएगा। तो आपको बीच वाला नंबर देखना है, भाई ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको गुणा करके 8 आए और घटा के या जोड़ के 2 आए। भाई जब 4 में से 2 को घटाओगे तभी तो 2 आएगा। 4 में से 2 को घटाने पे तो यहाँ से साफ दिख रहा है 4 और माइनस का 2। 4 में से 2 घटाओगे यस तभी 2 मैम। आएगा ना प्लस का। तो कौन सा आंसर सही हुआ? ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। ये मैंने आपसे बोला था करने के लिए। बताइए कुछ मुश्किल था इसमें? नो नो मैम। मैम। नहीं, आपको मैंने फाइनल आंसर नहीं बोला था। चलिए एक क्वेश्चन। मैम अगर इसमें फाइनल आंसर आता। हाँ फाइनल आंसर फिर आप वहां से निकालते इसके जीरोस। 4 और माइनस का 2 तो आपको पता चल गया। फाइनल आंसर आप ही निकालोगे ये ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन दे रही हूं मैं, इसको सॉल्व करो, मुझे आंसर बताओ। ठीक है, इस बार आपको फाइनल आंसर निकालना है। कीजिए बेटा, अब बिल्कुल आराम से सॉल्व करेंगे, कोई जल्दी में सॉल्व नहीं करेगा। मैम ये आज का लास्ट क्वेश्चन पोल का। हाँ जी, पोल का लास्ट क्वेश्चन आज का। हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है पोल का। तो इस लास्ट क्वेश्चन को सभी बच्चे अच्छे से सॉल्व करेंगे। बढ़िया, 5 में से 4 का ठीक है। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चे सही कर रहे हैं।
13 में से 11 का ठीक, बढ़िया। बाकी भी सॉल्व करो, मेथड वही है सेम जो मैंने एक्सप्लेन करते हुए यहाँ। चलो पोल रिस्पॉन्स देख के तो मुझे पता चल रहा है कि मैक्सिमम बच्चों को तो आ गया है समझ। मैम कितनों का सही है? 17 में से 15 का ठीक है बेटा। कर दूं काउंट डाउन स्टार्ट? यस मैम। Yes, ma'am. 5 4 3 2 1। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। तो देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसे दो नंबर जिनको गुणा करके 12 आए और प्लस या माइनस करने पे 7 आए, ये तो बहुत बार कर लिया। 4 और 3 ही है वो दो नंबर, है ना। 4 और 3 को जोड़ोगे 7 आएगा, और 4 और 3 को गुणा करोगे 12 आएगा। x से गुणा कर दो, 4x प्लस 3x प्लस 12। कॉमन ले लो लास्ट स्टेप में, यहाँ से x आएगा, अंदर एक x बचेगा और यहाँ से 4 बचेगा। यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा। देखो 12 को तोड़ोगे 3 गुणा 4 में, तो 3 तो यहाँ से आ गया कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा? सिंपल 4 बचेगा। x प्लस 3 x प्लस 4, तो इसके जीरोस क्या हो गए? x प्लस 3 को 3 के बराबर रखो, x आ गया माइनस का 3, और यहाँ से आएगा x माइनस का 4। तो इस दिए गए द्विघाती बहुपद के दो शून्य थे, -3 और -4। सभी को क्लियर? यस मैम। ठीक है, यस तो मैम। आज की क्लास यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास में और आगे का देखेंगे। ठीक है बेटा, सैटरडे को।